महत्वपूर्ण है। सौराष्ट्र और कच्छ में, सौराष्ट्र और कच्छ दोनों जगहों में, ये सौराष्ट्र कच्छ का जो मिला जुला इलाका है, वहां कांग्रेस आगे और बीजेपी पीछे है। और मैं फिर बता दूं, जो भविष्यवाणी मैंने की थी बीजेपी सूत्रों के हवाले कि दोनों हार सकते हैं बीजेपी के मुताबिक। पटेल के पीछे होने की सूचना भी अभी वहां चली हुई है, तो देखना होगा कि क्या बड़े धुरंधर चुनाव हारते। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के तीनों धुरंधर चुनाव हार गए। इस बार भी संभावना वही है, इस बार भी ऑलमोस्ट यही है कि जो कांग्रेस के जितने भी दिग्गज हैं और बीजेपी के भी, इनके सीएम के ऊपर भी खतरा है। अभी आगे देखें, लेकिन देखिए शायद मुझे लग रहा है आगे जाके इंटरेस्टिंग कुछ हो। देखिए नितिन पटेल मेहसाना में पीछे हो चुके हैं, ये ब्रेकिंग न्यूज है। नितिन पटेल जो उप मुख्यमंत्री हैं वो पीछे हो चुके हैं रुझानों में। बीजेपी 61 पर पहुंच गई है, कांग्रेस 38 पर पहुंच गई है। लेकिन अगर नितिन पटेल हारते हैं तो इसका मतलब पाटीदारों का गुस्सा खुलकर फूटा है। क्यों इनके सिंह साहब? बिल्कुल सही है। अगर नितिन पटेल हारते हैं तो बहुत सीधी सी बात है कि ये बीजेपी पर रिफ्लेक्ट करेगा। वो गुस्सा था और वो गुस्सा फूटा है। मुझे लगता है कि एक बात तो अब साफ हो गई है कि बीजेपी सरकार बना रही है। इस समय 8:30 हो रहे हैं और ये ट्रेंड आप देखें तो लगातार मेंटेन हो रहा है या बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है। तो 61-39 ये अभी का इंडिकेटर जो बता रहा है बीजेपी सरकार बनाएगी। अब यही है कि मार्जिन कितना होगा, 1:2 का है, मतलब 60 और 120 का है या 110-70 का है, ये देखने की जरूरत है। अदरवाइज ये तो आप मान के चले कि बीजेपी गुजरात में भी सरकार बना रही। 22 साल बाद जब इलेक्शन हुआ तो भी मोदी का वो जो पब्लिक एक्सेप्टेबिलिटी थी वो कायम है। तो मुझे बताइए भावेश, हिमाचल और गुजरात दोनों में बीजेपी की बढ़त है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। बीजेपी 63 सीटों पर 182 में से गुजरात में आगे चल रही है और 14 सीटों पर वो हिमाचल में आगे चल रही है। नितिन पटेल के बारे में जो खबर है, आपने क्या नितिन पटेल की कॉन्स्टिट्यूएंसी में एग्जिट पोल करवाया था और आपको क्या संकेत मिल पाए थे उन एग्जिट पोलों के अनुसार? कितने वीवीआईपी हार सकते हैं गुजरात में? गुजरात में जो वीवीआईपी की स्थिति है उसमें हमने एक किया था। नितिन पटेल हो चाहे विजय रूपानी जी हो, अल्पेश को लेकर थोड़ा है कि मामला 50-50 है, लेकिन वो निकल जाएंगे। जिग्नेश को लेकर ये क्लियर है कि वो हारेंगे। जहां तक नितिन पटेल की बात है तो वहां पे पाटीदार का एक माहौल है, बिल्कुल अगेंस्ट बीजेपी का है। हमने अपने एग्जिट पोल में भी देखा आया है कि पाटीदार का जो वोट्स है वो लगभग 20% बीजेपी की तरफ से आ रही है। ऑलमोस्ट पहले जो इलेक्शन होता था, लास्ट इलेक्शन को हम लोग देखें तो लगभग 70% ओवरऑल करुआ एंड लेरुआ दोनों को मिलाकर लगभग 70% पाटीदारों का वोट्स बीजेपी को जाता रहा है। इस बार क्या वो जो आंकड़ा है वो लगभग 45, 47, 50 के आसपास आ गया है। तो ये यहाँ पे स्थिति है कि पाटीदारों का एक बड़ा तबका कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुई है। लेकिन बात है कि कांग्रेस के लिए पाटीदार का वोट तो मिल गया, लेकिन कांग्रेस का जो अपना वोट बैंक था, आदिवासी का था, क्षत्रिय का था, पहली बार दिखाया जा रहा है कि उसमें जो थोड़ी बहुत है उनके जो और दलित वोट्स है वो भी जा रहे हैं, उनसे छिटक रहे हैं। तो कमोबेश ये मामला वही हो रहा है, पुनर्मुस्को बाबा जैसे पहले थे अभी भी वही है। अब देखिए आंकड़ा 63 और 43 का और अदर्स के खाते में 1। अनुज जी क्या देखते हैं आप इस 20 सीटों का गैप है, यानी 80 और के रेंज में 2-1 का है, वही 60 और 120 इसका रहेगा। 2:1 का है, वही जाएंगे 110 जाएंगे, 110 के आसपास जाएंगे। भावेश जाता है प्रेडिक्शन है। सीधे चलते हैं धीमंत पुरोहित के बाद। मेरे पुराने सहयोगी धीमंत पुरोहित गुजरात की राजनीति की नब्ज समझते हैं और गुजरात की राजनीति को उनसे नजदीक किसी ने नहीं देखा है। धीमंत मुझे बताइए कि क्या लोकल जानकारी आ रही है आपके पास अहमदाबाद में, गांधीनगर में इस वक्त? देखिए दीपक जी, मैं आपको बताऊं, मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि बीजेपी में कॉन्फिडेंस क्यों नहीं दिख रहा है। बीजेपी का जो हेडक्वार्टर है कमलम, उस पे बीजेपी नेताओं की, कार्यकर्ताओं की भीड़ मुझे अभी तक क्यों नहीं दिख रही, वो सबसे बड़ा सवाल मेरे मन में है। क्योंकि जहां तक हमारा आकलन था 110 के अगल बगल में बीजेपी पहुंचनी चाहिए। अभी तो सिर्फ पोस्टल बैलेट ही काउंट हुए हैं, अब ईवीएम्स के काउंटिंग शुरू होगी और उसके बाद ठीक नतीजे का पता चलेगा। पर अभी तक जो चित्र दिखाई दे रहा है 64 और 43, इसका मतलब साफ है कि बीजेपी गुजरात में 22 साल के बाद फिर एक बार छठी बार सरकार बनाने जा रही है, तो उसका नुकसान भी हो सकता है। डेप्यूटी सीएम नितिन पटेल मुझे लगता है मेहसाणा में हार सकते हैं। और जो 2 बड़े युवा नेता थे, अल्पेश ठाकोर और जिग्नेश मेवानी, दलितों के नेता जिन्होंने कड़ी टक्कर दी थी बीजेपी को, मोदी को, वो भी लगता है कि पीछे चल रहे और उनके इलाकों में हार सकते हैं।
उनके इलाकों में हार सकते हैं, नितिन पटेल हार सकते हैं। और हार्दिक पटेल के इलाके खेड़ा में बीजेपी आगे चल रही है और अल्पेश और जिग्नेश पीछे चल रहे हैं। भावेश कैसे देखते हैं? ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हार्दिक के इलाके में बीजेपी यदि आगे है तो ये देखिए जो वो मामला था कि पाटीदारों का बहुत बड़ा तबका कांग्रेस की तरफ सीट होगा, वो शायद नहीं होने जा रहा है। थोड़ी बहुत जो 20-25% का है वही होने जा रहा है। शक्ति सिंह गोयल आगे चल रहे हैं। और मैं आपको एक बात बताऊंगा कि हम अल्पेश के गांव में भी गए, हार्दिक के गांव में भी गए, और अनुज जी इससे एग्री करेंगे कि हार्दिक के गांव में अगर हमने 10 लोगों से बातचीत की तो 10 में से 7-8 ये कह रहे थे कि हम हार्दिक के खिलाफ है। वो होंगे सर, मोदी भाई को वोट करेंगे, हम बड़ा प्रधान को वोट करेंगे, लेकिन अल्पेश को नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने पाटीदारों की भावनाओं के साथ खेला है। ये ट्रेंड क्यों हो गया था अंत में जीवंत? क्योंकि क्या आप समझते हैं, क्या आप जानते हैं कि जो बातें हुई या जो परिस्थितियां हुई या जो चीजें बनी उससे हार्दिक की जो क्रेडिबिलिटी है वो डैमेज हुई, चाहे वो सेक्स कांड हो, चाहे वो उनका कांग्रेस के साथ मिल जाना हो, चाहे अल्पेश, जिग्नेश और हार्दिक का एक मंच पर खड़े हो जाना। दीपक जी, मुझे लगता है इसमें कोई शक नहीं कि पहली बार राहुल, हार्दिक और अल्पेश ठाकुर ने मिलकर कड़ी टक्कर मोदी और शाह को दी, और कई बार ऐसा देखा गया कि पसीने भी उनको छुड़ा दिए। पर गुजरात के नतीजों का जो पिक्चर पिटारा हमारे सामने अभी खुल रहा है, इससे साफ है कि इन चुनौतियों के बावजूद मोदी का जादू गुजरात में बरकरार है। जिस तरह के आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं, काउंटिंग सेंटर्स पर ईवीएम अभी धीरे धीरे सब जगह खुल रहे, साफ मतलब है कि हार्दिक ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, पर उनके सामने कई सवाल जो खड़े हुए, खुद उनके साथीदार उनसे अलग हुए। आखिर में जो सेक्स सीढ़ी है उससे क्रेडिबिलिटी का सवाल खड़ा हुआ। तो हार्दिक की सभाओं में युवाओं की भीड़ जरूर दिखती थी, वो वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाई। उसका यही नतीजा निकाल सकते हैं कि हार्दिक के सामने जो सवाल खड़े हुए वो हार्दिक को अब भारी पड़ रहे। चुनाव नतीजे जिस तरह सामने आ रहे हैं, और चुनाव नतीजों में साफ है कि हार्दिक ने भले ही सभाओं में भीड़ इकट्ठी कर ली पर वो वोट में कन्वर्ट नहीं हो पा रही है। चलिए मैं भी आपको बता दूं कि 76 सीटों पर आगे चल रही है भारतीय जनता पार्टी और बहुमत से मात्र 16 दूर है। वही कांग्रेस 49 सीट्स पर आगे चल रही है और अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। मेहसाना से नितिन पटेल जो कि उप मुख्यमंत्री है वो पीछे चल रहे हैं। क्या फैक्टर है मेहसाना से नितिन पटेल के पीछे चलने का? हार्दिक पटेल फैक्टर? सीधा वही है, सीधा वही था और कोई फैक्टर नहीं है कि अगर नितिन पटेल भी पीछे चल रहे हैं तो बहुत स्पष्ट है। इस चीज को हम लोगों ने अपने असेसमेंट में उस समय, हालांकि आपके सेफोलॉजिस्ट ने सबने लिया, लेकिन ये फैक्टर इन करना जरूरी था कि जब भी पटेल गुस्सा होता है, एंगर आता है, तो उसका रिजल्टेंट एंगर होता है जो बैकवर्ड्स में होता है और वो कंसोलिडेट कर गए। ये इसका एक्सप्लेनेशन हो सकता है, क्योंकि जो ट्रेंड आप देख रहे हैं, अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। अब देखना सिर्फ ये है कि वो 110-120 के बीच में रहती है या इससे आगे, जिसकी उम्मीद नहीं है। 120 से ज्यादा आगे बढ़ने की उम्मीद नहीं है। हाँ, 110-120 के बीच में हो सकती है और कांग्रेस 70-80 के आसपास हो सकती है। मेरे ख्याल से यही ट्रेंड इस समय नजर आ रहा है।